Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is 25th January 2021 Monday. So today we are going to start our practical practice. Okay. Like students आपके second term के कुछ practicals हैं जिनकी ICTs आपको share कर दी गई हैं. ठीक है, आप इन ICT की help से इन practicals की practice करेंगे और इंशाल्लाह जैसे ही हमारे स्कूल ओपन होंगे हम अगेन इनके स्कूल में प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट जी. सो आज का जो आपका प्रैक्टिकल नंबर वन इज़ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. ओके, सो लेट्स वॉच द वीडियो. Sedimentation, decantation, and filtration. In this module, you will learn to separate mud from muddy water by sedimentation and separation of clean water by decantation and filtration. यस, ये जो आपको एक मॉड्यूल एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू आप सीख सकेंगे कि हम किस तरह से जो मडी वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, उसको हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं और डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के थ्रू किस तरह से उसको क्लीन वाटर में कन्वर्ट कराया जा सकता है. ठीक है, तो इस तरह से आपको एक अपरेटस जो है वो शो हो रहा है. सो इसमें कुछ आपके पास एक स्टैंड है, एक आपके पास फनल है, एक आपके पास जो है वो फिल्टर पेपर है और एक आपके पास जो है वो बीकर है. ठीक है, सो वन बाय वन जो है वो आपको अपरेटस के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. How to get clean drinking water from this muddy water? Well, we shall use few methods to separate the mud from this water-mud mixture. For this activity, we need 2 beakers. यस, जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको गौर से ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. नंबर वन, आपके पास बीकर है. बीकर में आपने 2 बीकर्स लेने हैं और एक बीकर में आपने मडी वाटर का सैंपल ले लेना है, लाइक जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है. Sample of muddy water, a tea strainer, a piece of cloth, funnel, and filter paper. When the heavier component in a mixture settles. यस, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो हमारे हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है एक मिक्सचर में, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं. लाइक अगर आप सोयल और वाटर का मिक्सचर करते हो, मड वाटर बनाते हो, तो जो मड के जो पार्टिकल्स होंगे जो लार्ज साइज़ में होंगे वो सोयल जो आपके पास बीकर होता है उसके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन. Process is called sedimentation. After sedimentation, the process of removal of water above the sediment is called. जी, इफ़ यू रिमेंबर आपने ये एक्सपेरिमेंट अपने क्लासरूम में कंडक्ट किया था कि आपने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को जो आपके पास मड वाटर था उसको आपने सेपरेट आउट किया था. मतलब जो सॉलिड पोर्शन हैं, जो कि हैवियर कंपोनेंट्स हैं, जो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं सेडिमेंटेशन. ठीक है, और जो आपके पास वाटर होता है अबव वाटर, उसको आप सेपरेट कर लेते हो, रिमूव कर लेते हो सेडिमेंट से, उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन. Decantation. Separation of finer impurities from the decantate using a filter paper is known as. यस, और उसी इम्प्योरिटीज़ को, ऐसी जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि हमें नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो हमें मडी सा नज़र आता है अभी. ठीक है, कुछ डिज़ोल्व हो गई हैं और कुछ नज़र आ रही हैं. उन इम्प्योरिटीज़ को, फाइनर इम्प्योरिटीज़ को डिकेंटेट से सेपरेट आउट करने के लिए हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं. ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पेपर होता है, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे पॉड्स होते हैं जो कि मड के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और प्योर वाटर को पास आउट होने देता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन. ठीक है, सो बेटा आपने ये जो प्रिंसिपल है इसको आप अपनी नोटबुक पे भी राइट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी बुक पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको रीड आउट करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. Filtration. Take some muddy water in a beaker. It is a mixture of soil and water. Stir this mixture well and leave to settle for half an hour. यस जी, हमने वाटर के अंदर जो है वो सॉइल लिया, उसको स्टर किया, थोड़ी देर के लिए उसको मिक्सअप किया और उसको कुछ देर के लिए हमने रख देना है. अब आप इस बीकर में ऑब्जर्व करेंगे कि आपको जो पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस जो है वो शो कर रहे हैं. ठीक है, लाइक हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं,
कुछ देर के लिए जब हमने इसको रखा तो सॉइल के पार्टिकल्स बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हो गए, ठीक है। अब हमने ये हमारे पास सेडिमेंटेशन का प्रोसेस रेडी है। अब हमने क्या करना है, डिकेंटेशन। तो हम क्या करेंगे, एक और बीकर लेंगे, ठीक है। इसका जो अबव वाटर है उसको हम सेपरेट कर लेंगे और नीचे का जो पोर्शन सेडिमेंट है उसको हम, जो सॉलिड पोर्शन कहलाता है, उसको हम इसकी के अंदर रहने देंगे। सो लेट्स वॉच। The mud settles down at the bottom of the beaker by the process of sedimentation. यस Now, transfer the water at the top of the settled mud by tilting the beaker to another empty, clean beaker. यस, अब हमारे पास जो है Water thus obtained is called एक और क्लीन बीकर हमने लिया, उसके अंदर हमने जो अबव वाटर था उसको रिमूव कर लिया, उसके अंदर ऐड कर दिया और क्या हुआ, हमारे पास ये बन गया है डिकेंटेट, ठीक है। सेडिमेंट और डिकेंटेट सेपरेट आउट हो चुके हैं। सेडिमेंट जो है वो सॉलिड पोर्शन है और डिकेंटेट आपके पास लिक्विड पोर्शन है, ठीक है। As the next step, pour the decantate through a tea strainer. टी स्ट्रेनर के थ्रू भी हम फिल्टर कर सकते हैं। Filtering. कुछ रिजर्वे जो हैं वो टी स्ट्रेनर में रह गए हैं। Is it possible to get the clean water after filtering the decantate with the tea strainer? No, the tea strainer is not able to filter the fine particles. यस, अब वो कहते हैं कि क्या हम टी स्ट्रेनर से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। ये एक तरीका है कि हम जो फाइनर, जो हमारे जो बिग साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट कर लें, बट जो फाइनर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि इसमें डिज़ोल्व हो गए हैं और जो है अभी भी वाटर जो है वो हमें गंदा सा नज़र आ रहा है, क्लीन वाटर नहीं नज़र आ रहा, तो ये हम प्रॉपरली जो है वो टी स्ट्रेनर से नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक और प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। As you see the filtrate, it जिसमें is फिल्ट्रेशन का not प्रोसेस clear होगा। and contains mud. See, the water obtained is to be filtered with a fine cloth. यस, ये आपको फिल्ट्रेशन के डिफरेंट जो है वो दिखा रहा है कि किस तरह से प्रोसेस के थ्रू हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। एक हम फाइन Some क्लॉथ के mud थ्रू भी कर is सकते हैं। deposited on the cloth, but the water obtained after filtration still contains mud. यस, अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वाटर के अंदर फिर भी मड जो है वो मौजूद है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर A पेपर यूज़ filter करेंगे। paper which can separate the fine particles of mud from the water. जी, सबसे पहले तो आपने फ़िल्टर पेपर लेना है, उसको राउंड शेप में कट कर लेना है, ठीक है। और सेंटर का आपने जो है इसके सेंटर से, मतलब आप इसका बना लें जिस तरह से आप फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। इसको आपने एक कोन शेप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका 1/3 जो है वो पोर्शन आपने कट करना है और इसको आपने जो है राउंड करना है जिस तरह से कोन शेप होती है, उस तरह से करके, ताकि आप इसको फनल में एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस जो है वो इसकी कराऊंगी, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने होम में। Filter paper has smaller pores than cloth and hence can be used for this purpose. यस, अब हम फिल्टर पेपर क्यों यूज़ करते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पॉड्स होते हैं जिसकी वजह से मड पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यही वजह है कि हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। जी, जैसे अब आपने देखा होगा, ये हमारे पास फिल्ट्रेशन का जो है वो अपरेटस है, जिसमें हमारे पास एक स्टैंड है, एक बीकर है, एक फनल है और एक आपके पास फिल्टर पेपर है जिसको कॉर्न की शेप में कन्वर्ट करके उसके अंदर रखा जा रहा है, ठीक है। Place the filter paper in the funnel and pour the water obtained after filtration with cloth. यस यस, यू कैन सी कि आपके पास जो वाटर है वो क्लीन वाटर आ रहा है, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या हुआ, जो हमें मड के पार्टिकल्स, फाइनर पार्टिकल्स नज़र आ रहे थे, वही पार्टिकल्स हमने फिल्टर पेपर के थ्रू जो थे वो सेपरेट आउट कर लिए, क्योंकि फिल्टर पेपर ने जितने भी मड पार्टिकल्स थे उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया और आपके पास एक क्लीन वाटर आ गया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं? Can we drink this water? No, because it has soluble impurities, ठीक है। insoluble impurities तो इसकी सेपरेट हो गई, बट soluble impurities अभी भी इसके अंदर हैं। तो इसके लिए हम देन फर्दर प्रोसेसेस करते हैं जिसमें हम एवेपोरेशन का प्रोसेस करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं, फिर हमारे पास डिस्टिल्ड प्योर वाटर होता है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी फिल्ट्रेशन जो है जस्ट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए ये किया जाता है। दिखने में हमें लगता है कि वाटर क्लीन है, बट हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी इसके अंदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, ऐसी इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती, ठीक है।
सो ये एक प्रोसेस था जिसके थ्रू हमने सेडिमेंटेशन, डिकंडेशन, फिल्ट्रेशन, इसके थ्रू जो है वो हम ये डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को कैरी आउट करके हम जो है अपने वाटर को क्लीन बना सकते हैं. Look at the filter paper after filtration. You can see that fine particles of mud are deposited on the filter paper. यस अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है वो फाइनर कुछ पार्टिकल्स थे मड के, वो सारे के सारे फिल्टर पेपर के अंदर डिपॉजिटेड हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं. ठीक है, लाइक फिल्टर पेपर आपने जो था फ्रेश रखा था, जिसकी वजह से अब आपको किस तरह से नज़र आ रहा है, जिस तरह से वो गंदा हो चुका है, मडी हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जितने भी मड पार्टिकल्स हैं वो सब के सब And the डिजोल्व filtrate डिपॉजिट हो obtained गए. is free from impurity. In this module, you have learnt that यस अब आपका जो है ये एक्सपेरिमेंट को रिकॉल कर रहा है कि किस तरह से ये सारा हुआ. सो लेट्स रिकॉल इट. when the heavier component in a mixture settles, the process is called Sedimentation. sedimentation. The process of removal of water above the sediment is called Decantation. decantation. Separation of finer impurities from the decantate using a filter paper is known as filtering. फिल्ट्रेशन, दैट्स इट. ये आपके बेटा 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं. आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया. आप इसको अपने होम में जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा. इंशाल्लाह हम स्कूल में इस जो एक्सपेरिमेंट्स हैं दोबारा से जो है वो कंटिन्यू करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें. ओके, सो आपकी डायरी ये है, यू मस्ट प्रैक्टिस दिस experiment at home. Okay, so and after that you will write observation and you will write the practical name with observation and results, and you can also draw diagrams. It's your choice. Okay, on your notebook. So thank you. Allah Hafiz and stay blessed.